तो दोस्तों अपने सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत कहा जाता है। दोस्तों विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को हम जैसे अपने घरों में बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट आदि लगी होती है, तो इनके द्वारा हम इसके प्रभाव को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं जो विद्युत धारा है यह कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विद्युत धारा है ये दो प्रकार की होती है। दोस्तों जो ये पहली सप्लाई है ये है एसी करंट, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं या हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है दोस्तों डीसी सप्लाई। दोस्तों डीसी सप्लाई है उसको डायरेक्ट करंट कहा जाता है। अगर इसको हिंदी में देखें तो इसको एक दिशा धारा कहा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अपने घरों में या फैक्ट्रियों में या ऑफिस में सब जगह जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं इसको एसी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। दोस्तों जो एसी सप्लाई है ये कुछ इस तरीके से काम करती है। जैसे एसी करंट है वह एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ता है। जैसे तो एसी करंट है ये शून्य से एक दिशा में अधिकतम मान तक बढ़ता है। जैसे ये अपने अधिकतम मान तक बढ़ा फिर उसी दिशा में शून्य तक घट जाता है। जैसे ये शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ा फिर उसी दिशा में ये घट जाता है। फिर इसके विपरीत शून्य से अधिकतम तक ये मान बढ़ता है फिर वापस उसी दिशा में घट जाता है। यही प्रक्रिया जो दोस्तों इसकी बार बार चलती रहती है। इसी कारण इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया। जो एसी का ग्राफिकल सिंबल होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये दोस्तों जो है ये एसी का ग्राफिकल सिंबल है। दोस्तों हम आगे बात करते हैं जो अपने घरों में सप्लाई आती है वो दोस्तों एसी सप्लाई ही अपने घरों के अंदर आती है और जिसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है। अब जिसको दोस्तों ये नहीं पता तो उसको मैं सिंपल सा बता दूं कि 50 हर्ट्ज का मतलब कि एक सेकंड के अंदर अपने घरों में 50 विद्युत तरंगें पहुंचती है। और दोस्तों जो अपने घरों में जो सप्लाई आती है एक वायर तो दोस्तों न्यूट्रल और दूसरा वायर जो है वो फेज होता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने डीसी करंट की। दोस्तों जो डीसी करंट है इसका मान समय या दिशा के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे दोस्तों आपने एसी सप्लाई में तो देखा जो एसी का मान है वो एक सिरे से बढ़ता भी है और घटता भी है, उसका कुछ इस तरीके से क्रम चलते रहता है। लेकिन जो दोस्तों डीसी करंट है उसका मान एक समान ही रहता है। जैसे दोस्तों डीसी के जैसे दो सिरे हैं, जैसे एक होता है माइनस और एक होता है दोस्तों प्लस, एक माइनस और एक प्लस होता है। तो डीसी का दोस्तों जो मान है वो एक दिशा में चलते रहता है, इसका ये मान वो बढ़ता या घटता नहीं है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। इसका एक सिरा माइनस नेगेटिव और एक सिरा प्लस पॉजिटिव होता है। और दोस्तों जो डीसी करंट है आपने एसी करंट का तो देखा कि एसी करंट का उपयोग अपने घरों, ऑफिस, सिनेमा सब जगह मतलब किया जाता है, लेकिन डीसी करंट का उपयोग कहाँ किया जाता है वो आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो ये डीसी सप्लाई है इसका उपयोग दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी प्रकार के जो सर्किट होते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी प्रकार के सर्किट होते हैं उन सर्किट के अंदर डीसी सप्लाई का उपयोग
किया जाता है। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर जो एलईडी बल्ब आते हैं, जो इसके अंदर जो छोटी छोटी जो एलईडी लगी रहती है, वो दोस्तों जो है डीसी से ही ऑपरेट होती है। और तीसरा दोस्तों, जैसे आप ये मोबाइल से जो वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल भी पूरा इसका जो सर्किट है वो डीसी से ही ऑपरेट होता है। या दोस्तों, जो रेलवे के जो पैनल जो सर्किट वगैरह लगे रहते हैं, जो आपने अंदर उसके सॉकेट देखा होगा, तो उस पर कुछ लिखा रहता है जैसे 110 वोल्ट डीसी, जो रेलवे के जो सर्किट वगैरह है, तो दोस्तों वो भी डीसी से ऑपरेट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे या आपने देखा होगा जो करेंट की जैसे मोटरें वगैरह होती है या लिफ्ट की जो मोटर वगैरह है, वो भी डीसी से ही ऑपरेट होती है। जो आजकल ई व्हीकल जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह जो आ रही है मार्केट में, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, वो भी उसकी जो मोटर है वो भी डीसी से ही ऑपरेट होती है। दोस्तों, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सब जगह एसी सप्लाई का ही क्यों यूज किया जाता है, डीसी सप्लाई को क्यों काम में नहीं लेते हैं। तो उसका भी दोस्तों मैं आपको कारण बता देता हूँ। पहला कारण यही है, जो एसी सप्लाई है वो डीसी सप्लाई से सस्ती पड़ती है। जो एसी सप्लाई है दोस्तों, ये डीसी से सस्ते में बन जाती है। और दूसरा जो इसका कारण है दोस्तों, वो दूसरा कारण ये है कि जो एसी सप्लाई है, जो ये एसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई से कम खतरनाक होती है। दोस्तों, जो एसी सप्लाई है ये डीसी से कम खतरनाक होती है, और ये जो डीसी सप्लाई है ये बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे दोस्तों आपको पीछे बताया कि जो एसी सप्लाई है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अगर मान लो जो एक विद्युत का तार है, ये एक विद्युत का तार है, अगर इसको किसी ने गलती से कहीं से भी छू दिया और इसके अंदर एसी सप्लाई चल रही है, तो आपको हमने पीछे बताया कि एसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है, और इसका जो मान है एक दिशा से शून्य से अधिकतम तक बढ़ता है, फिर उसी ओर घट जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घट जाता है, कुछ इस तरीके से चलता है। तो दोस्तों, कोई अगर गलती से एसी तार को छू देगा, एसी सप्लाई जिसमें बह रही है, तो उससे अपने आप को अलग कर सकता है। इसलिए दोस्तों ये थोड़ी कम खतरनाक मानी जाती है। दोस्तों, जो डीसी सप्लाई है ये सिर्फ एक दिशा की ओर ही चलती है, इसलिए अगर इसको कोई हाई वोल्टेज का तार इसको कोई छू देगा तो वो दोस्तों अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो डीसी सप्लाई है इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। और तीसरा कारण दोस्तों आपको बता दें, एसी सप्लाई है उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जो एसी सप्लाई है इसको ट्रांसफार्मर के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो डीसी सप्लाई है इसको ट्रांसफार्मर से कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई दोस्तों। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।